तेजस्वी यादव जिंदाबाद, राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद, लालू राबड़ी जिंदाबाद, रामजी सिंह लोहिया जिंदाबाद। दादाजी हमारे पार्टी के प्रधान सचिव सह चुनाव प्रभारी बड़े भाई अनिल यादव जी, हमारे कमलेश भैया, हमारे साथी राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ हमारे नेता बैठे हुए हैं। तमाम मंच के सामने हमारे जितने राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं को तबलीग जलाए गए, हमारे मुखिया, राजद के सभी परिवार, माताओं एवं बहनों, आप सभी को हमारे मुख्य अतिथि मीना जी परिणाम पाइए आप। क्या चल रहा सम्मान समारोह में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और इस मंच पर उपस्थित हमारे पिता पूर्व विधायक श्री राम विष्णु सिंह लोहिया जी, चंदेश्वर शाह जी, मदन जी और हमारी गार्जियन पुष्पा जी, देवसुंदर मुखिया जी, डॉक्टर साहब, मुकेश पाल जी, जिला परिषद मुस्लिम भैया जी, दिनेश जी, मूल जी और श्री राम मुखिया जी, भीम मुखिया जी और जितने भी तमाम हमारे बड़े भाई, छोटे भाई और चचा तुल हैं, सभी को प्रणाम करते हैं। बीते विधानसभा चुनाव में जो आप लोगों ने आशीर्वाद दिया मुझे, उसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ और हमेशा आभारी रहूंगा। इस चुनाव में जो हार हुई है, उस हार का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि यह चुनाव पहले से प्री प्लान और हाईजेक चुनाव था। यहाँ इस चुनाव में आपने देखा पूरे बिहार में एक तरफा रिजल्ट आया, जो 10,000 से वोट खरीदा गया, 5,000 लेबर कार्ड में दिया गया और ईवीएम मशीन का जो दुरुपयोग किया गया, चुनाव आयोग ने सारे नियमों को साथ पर रखते हुए जो चुनाव कराया, उसका यह नतीजा था कि राजद को बुरी तरह से पूरे बिहार में हार मिली है। और एक हम लोगों का हार का कारण रहा है कि कितना लोग सोचत रहन जा कि सीटवा खाली करवा दी। तो उन लोगों को हम इस मंच के माध्यम से कहना चाहेंगे कि जो बीते 10 साल में लोहिया जी ने विकास किया है जगदीशपुर का, आप लोग चाह के भी कभी खाली नहीं करा पाइएगा। लाल भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लोहिया जी ने बीते 10 साल में ऐतिहासिक काम किया है और अभी के विधायक को मैं दावा करता हूं कि उन्हें रोड खोज के बनवाना पड़ेगा, क्योंकि विधायक जी ने कोई रोड छोड़ा नहीं है। 10 साल में लोहिया जी ने हमेशा सकारात्मक राजनीति किया, नकारात्मक राजनीति कभी नहीं किया, कभी किसी को किसी से फंसाया नहीं, बधाया नहीं। एक सुलझे हुए व्यक्ति हैं और एक सुलझे हुए राजनीति किए हैं। और जैसे विधायक जी ने कहा कि बांस फूटी है तो बांसे निकल है, एक खाती हम रउआ सब के पूर्ण रूप से विश्वास दिलाओ तनी कि जहाँ खोजम, जब खोजम, 12 बजे रात में खोजम, चाहे थाना हो के, ब्लॉक हो के, एसडी हो के, डीएसपी हो के, कहीं भी कोई काम पड़ी हमरा के याद करम, हम खड़ा मिलम रउआ भी। जो पगड़ी रउआ सब के उतरल बा, वो पगड़ी पहनाई हम रउआ सब के विश्वास दिलाओ तनी, दिन रात एक करम, मेहनत करम, के पगड़ी के हम वापस करवाएं। धन्यवाद। आज मकर संक्रांति के अवसर पर चूड़ा दही भोज का आयोजन करता किशोर कुणाल जी, इस पर उपस्थित हमारे मंच पर सभी हमारे माननीय गणमान्य सभी लोग, प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, पूर्व, वर्तमान और महिलागण, सभी लोगों को मैं इस नव वर्ष शुभकामना देता हूं।
कि नया वर्ष जो है अच्छे से चले। आप लोगों ने जो प्रयास किया, प्रयास का परिणाम है कि किशोर कुमार को 75,000 वोट आप लोगों ने दिया। इसके लिए मैं आप लोगों का आभारी हूं, क्योंकि हर पिता का धर्म होता है, पुत्र जब आगे बढ़ता है तो खुशी होती है। कुछ लोगों की नाराजगी है कि लोहिया जी ने अपने बेटे को टिकट दिया। ये नाराजगी नहीं होना चाहिए। मैं स्पष्ट कर देता हूं, क्योंकि मैं स्पष्टवादी आदमी हूं और 10 वर्ष में राजनीति किया। मैं पर कोई दाग नहीं लगा, और नली गली के लिए तो कोई कितना हो काम करेगा तो हर गांव में शिकायत मिलेगा कि हमारे गांव में नली नहीं बना, गली नहीं बना। लेकिन मैंने जितना रोड का हमने निर्माण कराया जदयू विधानसभा क्षेत्र में, 10 साल में हमने जितना रोड बनवाया, बिजली मुहैया कराया, खेती के लिए जितना हमने सब ट्रांसफार्मर बनाया, वह किसी बस का चीज नहीं है। आप लोग देखते रहेंगे। 461 किलोमीटर रोड हमने 10 साल में नया बनवाया है। जिस गांव में रोड नहीं था उस गांव में रोड हमने दिया, चाहे दलित का हो, चाहे पिछड़ा का हो, चाहे उछड़ा का हो। मैंने जात पात कभी नहीं किया। साथियों, मैंने 10 वर्ष में हमारे घर पर जाइएगा, एक ईंटा लगा हुआ नहीं देखिएगा कि नया ईंटा कोई हमने लगाया है अपने घर पर। इंडिया टुडे का पत्रकार आया था मई में, तो कहा कि यही आपका मकान है। मैंने कि हाँ। तो आप 10 साल 9 साल एमएलए हो गया, आपका यही मकान है? मैंने कि हाँ। जो हमारे पैतृक जो मकान है वही है। और सभी लोग जाते हैं, देखते हैं कि मैंने एक ईंटा नहीं लगाया अपने एथी में। तो हरिनारायण बाबू को लालू यादव जी ने कहा था कि हमारे कैबिनेट के सबसे ईमानदार हरिनारायण भाई रहा। तो सेकेंड ईमानदार आपके लोहिया है। लोहिया में कोई शक नहीं है, कह नहीं सकता है कोई कि इन्होंने किसी से लूटा पाटा, किसी प्रशासन को हड़काया वो किया। मैंने नहीं किया। और प्रशासन भी हमारा काम सही काम है, वो प्रशासन भी करते रहा। अभी हमारे साहू का काम था, हमने डीएसपी को कहा, शाहपुर के हैं, बुआ के रूम मान समान से काम किया। कहा कि वैसा विधायक कहाँ मिलेंगे, आपके साहू है तो बहुत अच्छा है, ऐसा विधायक नहीं मिलेंगे। तो प्रशासन में ये हमारे प्रति लोगों की सोच है कि लोहिया जी ईमानदार व्यक्ति हैं, गलत पैरवी नहीं करते हैं। और जो नंद फन में रहता है उसके साथ हम नहीं रहते हैं। राघवेंद्र बाबू एक बार कहे थे 1 साल पहले कि लोहिया भाई तू ठीक करे ना, तू गाड़ी पे अकेले गार्ड लेके चलो, जहां अपना जाएगा तहां जा लो, कोनो विवाद ना खड़ा होके हिलके के लेके गाड़ी पर घूमता है। यानी कि सब लोग जे जहां मिलल चढ़ल, ना मिलल तो चलते रहनी। ऐसे कि एक ही आदमी के रोज लेके चलो तो में विवाद खड़ा हो जाला। उनको ज्यादा मानते हैं, हमको कम मानते हैं। लेकिन हमने ऐसा आज नहीं किया। किसी को मैंने कम नहीं माना है। बोले कम है लेकिन उनका काम हुआ है। ऐसा नहीं कि हम नहीं बोले, उनके साथ उनका काम नहीं हुआ। जो मेरा उचित लगा, जिस गांव में जो काम की जरूरत हुआ वो मैंने खुद किया। साथियों, तो बांस के जगह बांसे फुटेला, इसलिए कुणाल मेरा लड़का है तो मेरे ही पग पर चलेगा। ऐसा नहीं कि भ्रष्टाचार बढ़ा देगा और कोई आपको शिकायत मिलेगा। चुनाव हारने का कारण हमने 9 तारीख को 9 दिसंबर को प्रमंडलीय बैठक था। हमसे पूछा गया, सब लोगों ने हमारे शीर्ष संसद पर उंगली उठाया, शीर्ष पर उंगली नहीं उठाया। हमने कहा
कि चुनाव हारने का 5 कारण है। पहला है कि आप 20 में नहीं दिया, 25 में नहीं दिया, उसको समाज को भी चाहिए कि उसको बहिष्कार कर दें। ये समाज को चाहिए, राजद के लोगों को चाहिए, जो राजद के लोग, सभी समाज के लोग जो समर्पित है, कि जो बार बार राजद को हराने के लिए जो आदमी प्रयास कर रहा है, 4-5 आदमी है, उसको समय से बहिष्कार करना चाहिए। साथियों, आप लोगों ने बहुत तन मन से आप लोग मेहनत किया है, मेहनत करने की जरूरत है, हिम्मत न हारिए, न राम को विसारिए। सभी लोग को मैं धन्यवाद देता हूँ। छोटी छोटी बात में कुछ होती रहती है, उसको नहीं लेकर राजनीति में चलना चाहिए। राजनीति बहुत बड़ी चीज होती है। आज सत्ता चला गया है, सब लोग अपने को डोमिनाइज फील कर रहा है। कार्यकर्ता हारता है, नेता नहीं हारता है। कार्यकर्ता हारता है 5 साल, उसको बात सुनना पड़ता है रोड पर। इसलिए साथियों, और आप लोगों के लिए मैं 24 घंटा अभी भी मैं तैयार हूँ। कुणाल भी रहेंगे, कहीं कोई समस्या नहीं आएगा। प्रखंड पर, जिला पर, इसी पर जो भी काम होगा, मैं समझता हूँ कि हम अभी 80% हम काम करने के लिए आप लोग को समर्थन है, हमारा है पावर उतना। क्योंकि गलत पैरवी करेंगे नहीं, गलत काम करेंगे नहीं, तो हमारा अफसर सब बात सुनता है। इसी का करके सभी लोग के नया वर्ष शुभकामनाएं हैं। चुरा नहीं खाइए प्रेम से, आप लोग घर जाइए और नया साल का अपना मकर संक्रांति घर पर मनाइए परिवार के साथ। सब लोग यही कहकर मेरी तरफ से धन्यवाद है। सब लोग की शुभकामना है। जो लोग आए हैं उन लोग को हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। हर साल की तरह इस साल भी रामविशुन सिंह लोहिया जी अभी मंच पर थे। हमारे नवनिर्वाचित प्रत्याशी और नवयुवक के नेता सभी वरिष्ठ भाई कुणाल नेतागण, राजू जी के कार्यकर्तागण, तरफ से ये अभिभावकगण, नौजवान साथियों, माताएं बहनें, सभी लोगों को 2025 में भी हुआ अपने था, तरफ से, 2024 में भी हुआ पंचायत था। की तरफ से लगातार नव ये वर्ष हर साल 13 और जनवरी को मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं साथियों। 13 जनवरी और साथियों, हर साल की भांति इसी तरह से एक दिन इन पहले हम साल लोग भी बोलते हैं कि सभी सही किला कार्यकर्ता कार्यक्रम हमारे का आ जाएंगे। हर आयोजन साल की तरह करता इस साल भी इस 10,000 से जगदीशपुर भी विधानसभा और के हम समान समारोह युवा अथवा नेता तिलकुट सब सबको भी चाहे दूध की थे व्यवस्था हम लोग किया है। बड़े भाई किशोर कार्यकर्ताओं कुणाल को जी साल से सम्मानित की ओर करते से हैं हमारे कुणाल जी, हमारे विधायक जी। सभी जगदीशपुर हार विधानसभा जीत के होते रहता राजद है, हम लोग हारे कार्यकर्ताओं नहीं को है, हम लोग जीते हुए चुना हैं। दही हम लोग और इस हरवाया गया समय है पैसा से देने कीन के कर लिए वोटों को। हम लोग पहल दी से 10,000 इनका वोट आभार और बहुत मिला है। बधाई देता हूँ 75,000 साथियों। वोट आया है। और मैं साथियों, कार्यकर्ताओं को मैं यही एक-एक आप वोटर सभी से मतदाताओं आग्रह को करूंगा बधाई देना कि चाहते हम हैं। लोग जो इतना चुनाव इतने के बाद संपन्न हुआ हमारे है, विधानसभा कार्यकर्ता नहीं बिके वो चुनाव और 75,000 जनताओं वोट द्वारा देकर हम लोगों को जिताने का काम किए। हराया नहीं गया है, बल्कि मशीनरी द्वारा हम लोग को चुनाव हराया गया है साथियों। इसलिए हम लोग निराश जरूर हुए हैं, लेकिन हताश नहीं हुए हैं साथियों। और मैं सभी लोगों से आग्रह करूंगा, 90 दिन के अंदर पंचायत से लेकर गांव से लेकर जो भी हम लोगों की समस्या होगी, सरकार का जो भी काम गलत लगेगा, उसको हम लोग एकता चटाई के साथ राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता आप सभी के मांगों को प्रखंड इस साल भी राजद परिवार की तरफ से पूरे जगदीशपुर विधानसभा को चुरा दही का चल रहा है। कार्यकर्ताओं को सम्मानित भी किया जा रहा है यहाँ पर, देख रहा हूँ साल दे करके। ये हमारे जान हमारे कार्यकर्ता ही हैं। हाँ, कार्यकर्ताओं का सम्मान ही परम धर्म है। जब तक कार्यकर्ता है तभी तक कोई पार्टी नहीं है। हाँ, इसलिए कार्यकर्ताओं का सम्मान बहुत जरूरी है। हाँ, कार्यक्रम लेकर आए हैं और सम्मान समारोह हाँ, दही चूड़ा भोग। हाँ, और आज जो 75,000 वोट आया हमारा, वो हमारे कार्यकर्ता दल का ही देन है। उनकी मेहनत का रंग है। इसलिए सम्मान समारोह रखा है। हाँ। हार जीत से मतलब नहीं है, कार्यकर्ताओं का सम्मान इसी तरह 5 साल होता रहेगा। हार जीत तो चुनाव में लगी रहती है। हाँ, राजनीति एक जरिया है सेवा करने का। हाँ, और सेवा बिना पद के बिना के किया जा सकता है। हाँ, हम लोग पद पे रही है, हमारे हैं, सेवा हम लोग का जारी रहेगा। सेवा होते रहेगा। अभी जो पूर्व विधायक हैं आपके पिताजी अभी मन से बोल रहे थे कि हमारी ईमानदारी की वजह से काम हर जगह हो जाता है और मेरा बेटा जो है वो भी ईमानदारी से ही काम करेंगे, आप लोग इस सेवा करेंगे।
देखिए लोहिया जी का लोहिया नाम आएगा ना लोहिया जी, हाँ। तो वहाँ लोग जानेंगे कि ईमानदार कौन है, तो लोहिया जी। हाँ जैसे उन्होंने बताया कि हरिनारायण बाबू के बाद ईमानदारी का वसूल लोहिया जी करते हैं। आज तक एक कप चाय की नहीं बता देंगे किसी का पिए हैं। हाँ हालांकि वो बात अलग है जो मौजूदा है उनका आचरण तो आप लोग जानते हैं। ईमानदारी हम लोगों के खून में है और ईमानदारी हम हार के 5 कारण भी बताएं जिसमें भीतरघात की बड़ी चर्चा हो रही है। तो हुई है, हाँ उसका इनकार नहीं किया जा सकता है। हाँ और वही लोगों ने भीतरघात किया है जो 15 में नहीं थे, 20 में नहीं थे, 25 में भी नहीं रहे। हाँ तो ये कोई नई बात नहीं है। हाँ। लोग जल्द पार्टी कोई हाँ। तो क्या जो भी पार्टियां शामिल थी वो भी भीतरघात की है? जो गठबंधन में पार्टियां थी? पार्टी की बात नहीं हो रही है, हाँ व्यक्तिगत व्यक्ति की बात है। हाँ सब चीज मत करो, जो गठबंधन में सब चीज मत चले छोड़ गठबंधन तो पूरी तरह से मजबूत है और रहेगा। हाँ गठबंधन में कोई दाग नहीं है। हाँ। जो कुछ पूर्व थे साल की भांति इस साल भी दिया गया है और कर्ताओं को सम्मानित किया जा रहा है, क्या कहेंगे? ये हमारे जब से हम हो रहे हैं विधायक सबसे लाइक और ये चलते रहे तो बहुत जो है सो लोगों को शुभकामना हो गई। नए साल में लोगों से भेंट मुलाकात हो गई। कोई कार्य होता है, कोई फंक्शन होता है, इसीलिए होता है कि उसमें सभी लोग आते हैं जाते हैं। एक जो है सुखी नया रिलेशन जो है सो रिन्यू हो जाता है। अभी चुनाव हारने के बाद सब लोगों का 13 से 6 साल बीत गए थे, तो उसी अवसर पर बढ़ा दिया है, हमने सब लोगों को दिया और सभी लोग को सत्ता से मिलने का मौका मिला है। ये हर साल कंटिन्यू आज कंटिन्यू करता रहेगा। 15 से ही स्टार्ट हुआ। हाँ 15 से स्टार्ट हुआ। और तेजस्वी यादव लौटते ही सरकार को दे दिए हैं कि 100 दिन आप लोग को जो करना है करिए, उसके बाद हम बोलना स्टार्ट करेंगे और ग्राउंड पे हम दिखेंगे। अब तो हमारे नेता पक्ष है ना, शीर्ष नेता है, बोले हैं कुछ सोच समझ के ही बोले होंगे। और हम लोग भी देख रहे हैं कि 100 दिन सरकार क्या कर रही है। भी जैसा हमारे नेता का निर्देश होगा ऐसा हम करेंगे। तो ये भी कहें कि लोकतंत्र में लोक हारा है, तंत्र जीता है। ये सही बात है, सारा लोग पा रहा है। आपके यहाँ नहीं, आपका विदेश में भी ये चर्चा है कि इंडिया में कोई चुनाव नहीं ये यहाँ तंत्र से ही, ये प्रशासनिक तंत्र से चुनाव यहाँ जीता गया है। ये तो आपका विदेश का भी नहीं है, आपका इंडिया को छोड़ के विदेश का भी है आपको। अच्छा ये बताइए, चुनाव है कि इतना बेशर्मी हो गया कि चुनाव है कि चुनाव आचार संहिता लगा हुआ है और जब पैसा आ रहा है खाता में आप कुछ नहीं कर रहे हैं और दूसरा कोई घूम रहा है तो केस करते हैं आचार संहिता की, आप ये बोल दिए वो बोल दिए और मैं यहाँ बोल रहा हूँ। चुनाव आयोग ने अभी आप कह रहे थे मन से कह रहे थे कि इसमें भीतरघात हुआ है आप लोगों को हराने में। ये कौन लोग हैं भीतरघात करने वाले? जगदीश तो नहीं है, या फिर जो पार्टी में शामिल पार्टियां थी उसमें? देखिए इसमें भी हमारे जगदीशपुर के हैं लोग, जिला के भी लोग हैं। हाँ इसलिए कि उन लोगों को लग रहा है हमारे जिला के लोग की लोहिया जी ने जिला में चला दिया है ना। 3 बार बीरबल यादव को अध्यक्ष बना दिया। हाँ एक आप समझते हैं ना कि 3 बार बीरबल यादव को राइफल हमने अध्यक्ष बनाया। लोगों को पक्ष नहीं न रहा है, हाँ बाहरी लोग भी हैं, हमारे भीतरी भी लोग हैं। हाँ। एक बार सांसद को लेकर बोले थे कि हमने उनके लिए बहुत मेहनत किया था। ये तरीका है। सांसद को लेकर के बोले, सांसद सुदामा प्रसाद को लेकर बोले कि हमने उनके चुनाव में 2024 में बहुत मेहनत किया था, मगर उनके द्वारा ग्राउंड पे नहीं दिखा गया। क्या उनके भी लोग वोट नहीं दिए? देखिए अब उनका सुदामा प्रसाद जी का चंद्रदीप सिंह है ना, ये चंद्रदीप सिंह और सुदामा प्रसाद क्या करते हैं ये सबको मालूम है। दोहराने में मतलब गठबंधन में जो पार्टियां हैं उनके सांसद विधायकों का भी योगदान है। जब यहाँ कलकत्ता एक्टिव नहीं रहा, सब लोग सक्रिय नहीं रहे, यहाँ का मेन कलकत्ता को भेज दिया गया करारी, कुछ ना कुछ तो है ना कहीं ना कहीं।
मतलब उनके जहाँ पर प्रत्याशी थे वहाँ पर ज़्यादा मेहनत किया गया और आरजेडी के जहाँ प्रत्याशी थे वहाँ पर मेहनत नहीं किया। उन लोग को सोच ये है हाँ कि हम लोग राजद को हराएंगे हाँ और हम लोग को राजद जितना सीट आएगा उतना हम लोग आ जाएगा, तो अगला बार जो है हाँ हम लोग का टिकट बराबर। हाँ। ऐसा नहीं कि उल्टा हो जाए। ये माले का सोच है। हाँ, माले का सोच था, हाँ। इस बार वही करने का प्रयास किया। प्रयास था, माले का ही प्रयास था। और उनकी भी तो सीटें नहीं आई। अरे तो कहाँ से आएगा, हाँ। कहाँ से आएगा? आपका कहाँ वोट है जीतने का? आपका कौन कंस्टिट्यूंसी में 5,000 से 10,000 तक? किसी भी विधानसभा में माले का 10 से 5,000 से अधिक नहीं है। जो भी राजद का वोट था उसी से सुदामा प्रसाद भी उनकी बने, और जो भी माले का या इंडिया महागठबंधन का जो भी प्रत्याशी जीते वे हमारे राजद के वोट से जीते। अपना इन लोगों का वोट बैंक नहीं है। अपना वोट यहाँ के जो अभी वर्तमान विधायक हैं उनके लिए करें कि उनके लिए काम नहीं है, रोड ढूंढ कर काम करना पड़ेगा। रोड तो मैंने सब बनवा दिया है, ठीक ही कह रहा है। रोड कहीं हमने किसी गांव में छोड़ा नहीं है, हर गांव में मैंने रोड बनवा दिया है 10 साल में। 461 किलोमीटर रोड जरा सा नहीं ना, हमने तो यही काम किया कि रोड बनवाया पूरे क्षेत्र में। कृषि का बिजली मेरा दिया हुआ है, पहले कोई नहीं दिया, पूरा में हमने कृषि बिजली। और आपका 7 पावर सब स्टेशन यहाँ पर बनवाया, और सब 7 को बनवाया। ये भी कह रहे थे कि हम अधिकारी पदाधिकारी को हड़काते नहीं हैं, इसीलिए हमारा काम हो जाता है। ये हड़काते कौन लोग? हड़काते आप भी कहते हैं, कौन हड़काते हैं? कौन हड़का? अभी सुन रहे हैं कि सब कर्मचारी बाप बाप कर रहा है। हाँ, सबसे महीना बांधा जा रहा है कि भाई हमको 5,000 महीना तुम दो। अब यही लेवल तो रह गया हमारा समय में तो इसका चर्चा हिम्मत नहीं था कि कहीं जाके पैसा मांग लेगा किसी कर्मचारी से या किसी से। अभी आप बोले कि जिस तरह से हम ईमानदार हैं उसी तरह से हमारा बेटे जो है वो भी ईमानदार काम करेंगे। आपने जाकर के देख लीजिएगा कि 10 साल में मैंने एक ईंटा नहीं लगा है, 10 वर्ष में कोई कह सकता है कि कथा जमीन